नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। राष्ट्र प्रथमेव प्रेरणा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 75 साल के हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन देश के दिल से एक बड़ी सौगात मिली है। जी हां, मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है, पूरे देश को सौगात मिली है। दरअसल आज धार के भैंसोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। ये मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल का हब बनाने के लिए सबसे बड़ी सौगात है, क्योंकि टेक्सटाइल मेगा पार्क यहां पर बनेगा और ये देश का पहला टेक्सटाइल मेगा पार्क होगा। यानी कि कपास से लेकर ग्लोबल बाजार तक मध्य प्रदेश की धमक देखने को मिलेगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। 23,000 करोड़ का निवेश है साहब ये, और 3 लाख रोजगार को ये जन्म देगा। इसके साथ ही साथ और भी कई बड़ी योजनाओं की आज यहां से सौगात दी गई है, जिसमें सौर संयंत्र और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान है, जो कि 17 सितंबर यानी कि आज से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, और 1 लाख हेल्थ कैंप इसके तहत आयोजित किए जा रहे हैं। माताओं बच्चों की सेहत पर विशेष फोकस है। सिकल सेल स्क्रीनिंग और मातृ वंदना योजना का विस्तार भी हुआ। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर भैंसोला में पीएम मोदी ने पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया, और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ भी पीएम मोदी ने किया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से यहां पर पूरे जो बातें बताई है, जिसमें विकास की कई प्रमुख बातें शामिल है, और उन्होंने कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश लाभान्वित हुआ है। पीएम मित्र पार्क को लेकर भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी, और आप समझिए भी, देखिए साहब, 2158 एकड़ में ये पार्क विकसित होगा। 20 MLD कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात भी दी गई है। 10 MVA का सौर ऊर्जा संयंत्र भी इसके तहत बनाया जाएगा। कपास उत्पादकों को क्या फायदा मिलेगा? पानी, बिजली, सड़क और 81 प्लग एंड प्ले की सौगात है। 23,140 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, और इसका लाभ यह है कि 3 लाख लोगों के रोजगार की संभावना देगा ये पीएम मित्र पार्क। यानी धार से सीधे ग्लोबल मार्केट तक पहुंचेगा यहां का बना कपड़ा। एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, और आज हम आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार के भैंसोला से क्या कुछ कहा। विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा, और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि धार के इस पीएम मित्र पार्क में करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आवंटित भी कर दी गई है। यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे।
और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर। पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इसलिए मैं एमपी के लोगों को, खास करके मेरे किसान भाई बहनों को और मेरे नौजवान युवा युवतियों को पीएम मित्र पार्क की बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी जा चुकी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। और खास चर्चा को हम शुरू करते हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोज मोदी जी जुड़ रहे हैं, उद्योगपति हैं, बहुत स्वागत है आपका। रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। श्रीराम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में। शुरुआत करते हैं मनोज जी आपसे, क्योंकि आज निवेश की बहुत चर्चा हो रही है और ये जो पीएम मित्र पार्क है ये कैसे बदल देगा मध्य प्रदेश को, कैसे कॉटन इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश छाएगा, इसकी शुरुआत करते हैं आपकी बात से। जी विवेक जी नमस्कार, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल साहब, बोलिए। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं वो चिरंजीवी बने और वो हमारे देश को जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं उस तरह से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश की ओर से मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश को अपने दिल में बसा रखा है। जैसे मध्य प्रदेश पूरे भारत का दिल है, प्रधानमंत्री के दिल में भी मध्य प्रदेश बस चुका है और चारों तरफ वो मध्य प्रदेश के बारे में सोचते हैं। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो पीएम मित्र पार्क योजना का जो भूमि शिलान्यास किया है उसके बारे में हम आप एक बात जरूर कह सकते हैं। ये मेरा, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे लगता है मेरा हमेशा से फोकस रहा कि भाई हम कैसे बांग्लादेश को हम पीछे छोड़ सकें। और आज हमारे पास वो पूरा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है जहां पर इस तरह से जो भी एक पूरा एक कहना चाहिए किसान के बाद धागा बनाने की इंडस्ट्री, धागा बनाने के बाद कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री और उसके बाद कपड़े बनाने की इंडस्ट्री जो एक लगातार जो हमारे साथ काम करेगी। हो सकता है अगले 1-2 साल लगे शायद, ऐसा मुझे पूरा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है हम पूरे देश में, तो हमारे मालवा निमाड़ के जो किसान भाई हैं, क्योंकि वहां तो इसको साफ कहा जाता है सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, उनके अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हम डायरेक्टली अब सीधे धागा उद्योग से उनको जोड़ेंगे, यानी उनका सीधा माल किसी बिचौलियों के बिना वहां सीधा पहुंचेगा, उनको मूल्य मिलेंगे, उत्पादन का मूल्य अच्छा मिलेगा और हमारे जो उद्योग हैं उनको भी सस्ता कॉटन मिलेगा, क्योंकि बीच में जो बिचौलियों के कारण दाम बढ़ जाते हैं और किसानों को नहीं मिलते, उसके बदले जो है और वो उद्योगों को महंगा पड़ता है। अब ये इसका फायदा डायरेक्ट होगा और इससे जो कपड़े बनेंगे वो पूरे विश्व में छा जाएंगे, ये पक्की बात है। और ये मान के चलिए कि हमारा ये मध्य प्रदेश का सुनहरा दिन शुरू हो चुके हैं। और मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि ईश्वर करे वो हमारी तरफ ऐसे ही देखते रहें और हम उनके साथ। मैं और भी सवाल आपसे करूंगा। हमारे साथ रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, ये बात बहुत प्रमुख हो जाती है कि मोदी सरकार, मोहन सरकार, और बीता 2 साल जब हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐतिहासिक परियोजनाएं हैं जो केंद्र के सहयोग से मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश भागी बन रहा है बड़ी परियोजनाओं का, जिसमें कई जल परियोजनाएं भी शामिल हैं। ये बीता 2 साल केंद्र सरकार के समन्वय से क्या विकास की रफ्तार और बढ़ी? नहीं, देखिए, आज का दिन महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। जी, पिछली बार जब 2022 में प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पे आए थे मध्य प्रदेश, उन्होंने चीते लेके आए थे, अगर आपको याद हो जी। और अब दूसरा जो जन्मदिन है फिर 3 साल में मना रहे हैं और एक बहुत बड़ा सौगात मध्य प्रदेश के लिए है। मैं मानता हूं कि जब भी अगर सरकार की दृष्टि रहती है और विजन क्लियर रहता है तो कभी भी दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि अगर अपने जन्मदिन को उन्होंने मध्य प्रदेश में आने के लिए चुना
तो जाहिर है उनके दिमाग में और मस्तिष्क में, दिल में मध्य प्रदेश को लेकर के योजनाएं हैं और एक शुभ संकेत है। पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे कई बार। दूसरी बात जो एक बहुत समय से, हमारे ख्याल से दशकों से मध्य प्रदेश को एक लॉजिस्टिक हब बनाने की बात हो रही है। जी जी। जो प्रधानमंत्री ने बात में कहा कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे आती है, और मतलब ऐसे अब अगर मगर तो नहीं है, अब तो खैर पार्क बन गया, तो जो लॉजिस्टिक हब की परिकल्पना थी मध्य प्रदेश को लेकर के जी, कि जो सामान यहाँ पे बनेगा, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, तो जो भी गुड्स यहाँ बनेंगे तो उसको पूरे देश में कहीं भेज सकते हैं, तो लागत कम आएगी, भेजने में टाइम बचेगा। तो जो एक लॉजिस्टिक हब को लेकर के लगातार बात होती रही है, हमको लगता है उस दिशा में एक बहुत बड़ा एक कदम है। और इससे अगर और भी जो आने वाले समय में ऐसी चीज होंगे। दूसरा, जो किसानों के लिए कपास हम पैदा तो करते थे, सबसे बड़ा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन उसका उचित जो एक पारितोषिक मिलना चाहिए किसानों को, एक पूरी चेन जो होती है वो चेन बन नहीं पाती थी। तो चूंकि अब एक पार्क बन गया है और एक सप्लाई चेन बनेगी, प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगा, तो मुझे लगता है ना केवल मालवा के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, जबकि पूरे सेंट्रल जो इंडिया है वहाँ के जो कपास उत्पादक जो किसान है उनके लिए भी बड़ा फायदे की चीज होगी। चलिए, बेहतर बात है। अब श्रीराम जी से हम रुख करते हैं और बात करते हैं कि आज श्रीराम जी मोदी जी का जन्मदिन है। वो किसी दूसरे राज्य भी जा सकते थे, पर उन्होंने मध्य प्रदेश का ही चुनाव किया। इसकी कोई खास वजह क्या? मध्य प्रदेश और गुजरात में कोई खास रिश्ता आपको दिखता है, एक समन्वय वाला? जी। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का और गुजरात का एक अनन्य रिश्ता सदियों पहले से रहा है। हम याद करें, भगवान श्री कृष्ण का जो समय है, लगभग 5000 साढ़े 5000 साल पहले का वो समय है। तो जो द्वारकाधीश हैं, जब वो उज्जैन विद्याध्ययन के लिए आए हैं, तो उन्होंने उज्जैन का जो रंग देखा है, उज्जैन के जो विकास, क्योंकि वो अवंती महाजनपद का जो क्षेत्र है वो देश के सबसे समृद्ध इलाकों में से रहा है। बाद में एक रिश्ता और है जिस पर भी कम ही ध्यान गया है लोगों का। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गृह नगर है वड़नगर जी, और उज्जैन, जो संयोग से मेरा भी गृह नगर है और संयोग से माननीय मुख्यमंत्री का भी गृह नगर है। लेकिन एक रिश्ता और है कि जो देवी हरसिद्धि माँ जो हैं वो वड़नगर के एक तरह से वहाँ स्थापित थीं, और सम्राट विक्रमादित्य उनकी वो कुल देवी थीं, आराध्या थीं। तो जब वो उज्जैन में अपना सब राज्य का विस्तार कर रहे थे, समाज के विकास का काम कर रहे थे, तब वो माँ के आशीर्वाद के लिए उन्हें माँ हरसिद्धि से अनुरोध किया कि आप मेरे साथ रहिए, मुझे आशीर्वाद देते रहिए। जी। तो हरसिद्धि माँ जो हैं, दिन के 24 घंटे में लगभग 12 घंटे वो वड़नगर में रहती हैं और 12 घंटे उज्जैन में रहती हैं, और ये मान्यता है जी। और आज भी वड़नगर के बड़ा समुदाय है जो वहाँ के रहवासी हैं। जब उनके यहाँ कोई शुभ कार्य होते हैं, विवाह होते हैं, तो उसकी कुमकुम पत्री धरने के लिए, अर्पित करने के लिए देवी माँ के पास आते ही हैं। तो एक ये रिश्ता भी है। तीसरी बात कि विक्रमादित्य की हमने याद की, श्री कृष्ण के जमाने की बात हमने याद की, भगवान परशुराम का दौर भी यहाँ रहा है, सहस्त्रार्जुन का भी रहा है जी। तो ये जो मालवा का जो अंचल है वो खेती किसानी के लिए, रत्नों के व्यापार के लिए ज़बरदस्त रूप से समृद्ध क्षेत्र रहा है। और यहाँ से भगवान परशुराम को तो श्रेय जाता है कि जो मुंबई में शूरपारक, नाला सुपारा जो जगह बंदरगाह वहाँ था, शूरपारक प्रदेश के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ से, उज्जैन से और मालवा से बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, चाहे वो वस्त्र हों, चाहे वो रत्न हों, और जो दूसरी चीज़ें हैं, उसका व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उस बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे गुजरात के जो बंदरगाह है उसका भी इस्तेमाल होता था। एक तरह से मैं जो मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते जो मैं विचार करता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो दिन हैं वो अब फिर से बदलने जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जब मध्य प्रदेश आए हैं तब वो मध्य प्रदेश को कुछ बेहतरीन सौगात देके गए हैं। जैसे
कुछ बरस पहले जब वो महाकाल लोक का लोकार्पण जब उन्होंने किया जी तो आज की तारीख में महाकाल लोक के कारण उज्जैन के दिन बदल गए हैं। उसके उज्जैन की जो रफ्तार है विकास की, वो मेरा अपना मानना है कि वो मध्य प्रदेश के तमाम जो शहर हैं उससे ज़्यादा बेहतर है। तो वो भी है। और ये जो टेक्सटाइल की जो सौगात मिली है आज पीएम मित्रा पार्क के रूप में, तो सब आप कृपया ध्यान दें कि मालवा और निमाड़ यही कपास के उत्पादन के लिए भी एक समृद्धतम प्रदेश माने जाते थे। बिल्कुल। यहाँ खेती किसानी पानी के कारण बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हुई। तो पिछले 2 वर्ष में ये कैन चंबल और जो बाकी परियोजनाएं हैं राजस्थान के साथ जुड़कर और दूसरे राज्यों के साथ जुड़कर प्रदेश की नदियों को हरा भरा करने, समृद्ध करने और उसके बहाने से पूरे प्रदेश को समृद्ध करने का जो अभियान शुरू हुआ पिछले 2 वर्ष में इस पर ध्यान भी दिया जाना चाहिए और इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से मनोज जी से रुक करते हैं। मनोज जी, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। अब मैं बात करना चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों के लिए। हमारे पास जो डेटा है, किसान भाइयों को जो सीधा लाभ होगा, जिसमें कपास की सीधी खपत है, बेहतर दाम है, लागत में कमी आएगी, ग्रामीण स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट्स बनेगी, रोजगार आय के नए स्रोत बनेंगे, नई तकनीक और आधुनिक खेती, तो ये तमाम उनको सौगातें इस पीएम मित्र पार्क के जरिए मिल रही है। सीधी बात ये है जो हम बात कर रहे हैं साहब कि एमपी से ग्लोबल बाजार तक ये बड़वानी के जो हमारे किसान हैं, जो और ज़िलों के किसान हैं, उनको कितना लाभ देगा, वो किस तरह से आज के दिन को देख रहे होंगे। विवेक जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, साथ ही विश्वकर्मा जयंती भी है जी। तो जो उद्योगपति हैं उनके लिए आज विशेष दिन है जी। तो ये सौगात जो भी जी मनोज जी बोलिए। चलिए मैं रुक करूंगा अब रंजन जी का। रंजन जी, मनोज जी जो बात कह रहे थे, आज विश्वकर्मा जयंती भी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है। अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अब प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज़्यादा समय तक कार्य करने वाले नरेंद्र मोदी ही हैं। और वर्तमान में भी जो जिस तरह से उनकी एक्टिविटी है, देखकर लगता है कि अभी ये कहानी काफ़ी लंबी चलेगी। हाँ देखिए, सबसे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और सरकार बनाना, वो भी उस समय जबकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ा फ्लूइड रहा है पिछले 2-3 दशक में पूरे इंडिया में, ऐसे में 2 बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाना, तीसरी बार साथियों इंडिया तो हमेशा रहा है, फिर से एक बार इंडिया की सरकार बनाना, तो इसमें तो उपलब्धि आता है। और जब भी सरकार बनेगी तो जाहिर है कि सरकार में किसकी वजह से बना, तो जो नेतृत्व क्षमता होती है, नेतृत्व होता है, जाहिर उसके ऊपर पूरे फोकस जाता है किसकी वजह से बना। तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व है वो भाजपा के लिए बहुत फलदायी रहा है। लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है और आगे भी जो अभी परिस्थितियां हैं वो तो राजनीति में बदलती रहती है, लेकिन फिलहाल पार्टी मजबूत स्थिति में है और सरकार मजबूत स्थिति में है। और जब भी सरकार मजबूत होती है तो जाहिर है कि विकास के काम बहुत आसान हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि वो सरकार में जो स्टेबिलिटी है उसका जो फैक्टर डेवलपमेंट में दिखना चाहिए और दिख रहा है मध्य प्रदेश में, ये अच्छी बात है। एमपी कितना एडवांटेज ले रहा है, क्योंकि जो 2 साल का फैक्टर है साहब, 8 बार प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में आना मात्र 2 साल में, ये एक बड़े एडवांटेज की ओर इशारा करता है। और जो हमारे पास तमाम चीज़ों के डेटा आ रहे हैं, जिसमें 2 बड़ी जल परियोजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है, बुंदेलखंड को लाभान्वित करती है, ऐसी 2 बड़ी परियोजनाओं का मध्य प्रदेश में आना, इसके लिए फंड की किसी प्रकार से कोई कमी ना होना, ये तमाम वो चीज़ें भी बताती है रंजन जी कि मध्य प्रदेश को एक बड़ा एडवांटेज केंद्र से प्राप्त हो रहा है। हाँ देखिए, केंद्र बेतवा हो रही है, अभी राजस्थान से मध्य प्रदेश की दूसरी परियोजनाएं चालू हो गई हैं, तो पिछले कुछ समय जल पे काम तो हुआ है जी। और देखिए जो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है उसमें मध्य प्रदेश जो केन बेतवा है मध्य प्रदेश शामिल रहा है। और जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि पूरे जो मालवा निमाड़ में एक बहुत अच्छा किसानों के दृष्टि से केवल बुंदेलखंड ऐसा एरिया रहा है जहाँ पे
थोड़ा पिछड़ा रहा है। लेकिन हाँ, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस साल जो हाँ, बरसात हुई है ठीक। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा हुआ है। तो बरसात हो रही है और अगर जल परियोजनाएं टाइम पे हो जाती हैं जी, तो मुझे लगता है कि पहले ही मध्य प्रदेश समृद्ध रहा है किसानी के मामले में, खेती के मामले में। और कपास की बात हो रही है, टेक्सटाइल मिल की बात हो रही जी, है। जो गौरव जी, था टेक्सटाइल मिल के बारे ठीक, में कि एक स्थान रहा है मध्य प्रदेश का, जी, खासकर इंदौर का जो टेक्सटाइल मिल वहां चलती थी, हम्म, पूरे भारत में कपड़े जाते थे। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे जल परियोजना आ जाती है और एक पार्क जल्दी से पूरा हो जाता है, बिल्कुल, समय पूरा होता है, बिल्कुल। तो जो एक गौरव रहा है मध्य प्रदेश का फिर से स्थापित होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से हम श्री राम जी से जुड़ते हैं। सीधा सवाल मेरा यही है सर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से मध्य प्रदेश को क्या लाभ होगा? कई तरह की हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं, और 2 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 8वां दौरा, आखिर क्या वजह आपको दिखाई देती? क्योंकि 2014 के बाद से अगर हम देखें तो 9 साल तक पीएम का मतलब इतने दौरे नहीं थे, लेकिन 2 साल में दौरे बढ़ गए। ये जरूर मेरा एक सवाल आपसे रहेगा जी। देखिए, एक तो आपकी जो आज जो चर्चा आपने रखी है जी, राष्ट्र प्रथमेव प्रेरणा, जी, ऋग्वेद में भी संदर्भ आता है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र की सेवा को ही सर्वोपरि माना है, राष्ट्र को ही सर्वोपरि माना है जी, और अंतिम प्रेरणा भी राष्ट्र ही है। दूसरी बात, यही संदर्भ आता है कि जब राष्ट्र का उन्नयन और जो विश्वकर्मा जयंती की जो बात आपने संदर्भ दिया है, जी, जी, इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान दें जी, तो विश्वकर्मा का संबंध भी पूरे भारत के विकास के लिए, निर्माण के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जो आधुनिक भारत के रचनाकार, जैसे अब नेहरू जी का आपने याद किया, जाहिर है कि उन्होंने देश में बहुत सारी परियोजनाओं को की नींव रखी। जी, आने वाला समय माननीय प्रधानमंत्री को भी, मोदी जी को इसी तरह से याद करेगा कि भारत को एक विश्व गुरु बनाने में, एक वैश्विक शक्ति बनाने में हर तरह से उनका जो योगदान है, चाहे वो सांस्कृतिक योगदान हो, विरासत से विकास जो उनका एक तरह का घोष वाक्य है और संकल्प वाक्य है, जिसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अंगीकार किया हुआ है। जी, तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश में, जैसे भी उनका जो संबोधन में सुन रहा था, जी, तो उसमें न केवल मध्य प्रदेश के किसान, न केवल धार के किसान, बल्कि देश के किसानों को भी लाभान्वित करने की वो बात कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी धार, जाहिर है कि अभी तक एक पिछड़े जिलों में हमारे मध्य प्रदेश में माना जाता था, और तमाम जगह मध्य प्रदेश में जो निवेश को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं, जो निवेश के लिए बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं, तो उसमें प्रदेश के ऐसे इलाकों में जहां हमारी कल्पना के बाहर था कि वहां भी निवेश का या उद्योगों की स्थापना का या सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की कोई पहल संभव है। मालनपुर एक अच्छी इंडस्ट्रियल सिटी थी, लेकिन वो लगभग बंद होने के कगार पे थी। जेबी मंगाराम का वहाँ पर फैक्ट्री थी बिस्किट की, वो बंद थी। उज्जैन, इंदौर, मालवा के जो तमाम मिल थे जो देश में और दुनिया में कपड़ा, टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते थे, उन कपड़ों की याद की जाती थी, वो लगभग बर्बाद हो चुके, बंद हो गए। वो उनको फिर से पुनर्जीवन मिलेगा। और ठीक इसी तरह से जैसे उज्जैन का मालवी गेहूँ हुआ करता था, अब तो उसका नाम लेना भी लोग भूल गए हैं। तो वो हो या और जो सारी उपज हैं, तो एक तरह से किसान जो कपास के उत्पादक हैं, किसान जो खाद्यान्न के उत्पादक हैं, इन सब का भी लाभ मिलेगा। और किसान ही जाहिर है कि देश की शक्ति है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से जी। और तो क्या माने मध्य प्रदेश पूरे भारत में डबल इंजन सरकार का एक बेहतर, सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है? मैं उस तरह से याद करूंगा कि एक बार जब माननीय प्रधानमंत्री आए थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को लाडले मुख्यमंत्री के रूप में भी याद किया है। तो बिल्कुल। तो एक जो आज्ञाकारी शिष्य है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, और भी लोग होंगे, और भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन
डॉक्टर मोहन यादव, हाँ, जाहिर है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जो संकल्प है जी, जो स्वप्न है, हाँ, उसको अपने बलबूते हाँ, अपने राज्य में चरितार्थ करने के लिए शायद अव्वल मुकाम पर है। तो और यही वजह है कि ये 2 साल में दौरे भी ज्यादा हैं, बड़ी योजनाएं भी आ रही हैं, एडवांटेज भी आ रहा है। मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी पैनलिस्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े। वैसे तो चर्चा में इतने सारे विषय थे, लेकिन समय सीमित था। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मध्य प्रदेश दौरे की। मध्य प्रदेश ने इस दौरे से क्या कुछ पाया, यही हमारी चर्चा का विषय था। और अभी ये प्रोसेस लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।